हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं और मैंने किस तरह से सफलता प्राप्त की और दूसरे कैंडिडेट भी किस तरह से सफलता प्राप्त करते हैं। नोट्स बनाना बहुत ही बड़ा कार्य है, यानी कि जो स्वयं के नोट्स होते हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। आखिर हमें नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? एक बात पहले आपको क्लियर कर दूं कि दुनिया भर के जो नोट्स होते हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थानों के जो नोट्स होते हैं, दूसरे के नोट्स होते हैं, वो बहुत ही ख़राब होते हैं। यानी कि आपको एक छोटी सी कहानी से बता दूं, जैसे बहुत से व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, उनमें से एक महिला के पास अपना बच्चा है और दूसरे लोगों के पास पोटली है। तो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते समय दूसरे लोग उस महिला से कहते हैं कि आपको इस बच्चे का बोझ लग रहा होगा, इसलिए इस बच्चे को हमें दे दीजिए और आप इस पोटली को ले लीजिए। तो महिला बोलती है कि मुझे इस बच्चे का बिल्कुल भी बोझ नहीं लग रहा, बोझ लग रहा होगा तो आपको आपकी पोटली का लग रहा होगा। यानी कि देखो उस महिला को अपने बच्चे से कितना लगाव है। तो इसी तरह जो दुनिया भर के नोट्स होते हैं, जो कोचिंग संस्थानों के नोट्स होते हैं, दूसरों के नोट्स होते हैं, वो उस पोटली की तरह है। और जिस तरह से आप स्वयं के नोट्स तैयार करोगे वो स्वयं अपने बच्चे की तरह होते हैं। उसके नोट्स आप अपने स्वयं नोट्स को अपने बच्चे की तरह ध्यान रखोगे। दूसरी बात, नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नोट्स बनाने से पहले आपको किताब को कम से कम 2 या 3 बार पहले अच्छी तरह से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप कौन सी भी किताब लेते हो, जैसे बहुत सी किताबें हैं यहाँ पर, अगर आप इनमें से कोई सी भी किताब लेते हो और आप पढ़ने से पहले ही नोट्स तैयार करते हो तो आपका वो नोट्स अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले आप कम से कम 2 बार कोई भी किताब पढ़ लीजिए। अब किताब पढ़ने के बाद में फिर जब आप तीसरी बार या चौथी बार किताब पढ़े, तब जैसे मान लो कौन सा भी एक पेज ले लो, किताब का, बुक का कौन सा भी एक पेज ले लो और एक पेज में से जब नोट्स बनाओ तो एक पेज में से जो चीज़ आपको याद नहीं रहे, तो वो जो चीज़ आपको याद नहीं रहे तो उनमें से कोई एक शब्द लिख लीजिए। जैसे ये एक पैराग्राफ है, एक पेज है, तो कौन सा भी एक शब्द कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद में 2 दिन बाद में फिर उस कॉपी का वो एक शब्द निकालिए। उस एक शब्द से फिर आप याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने उस एक शब्द से क्या याद किया था। अगर आपको एक शब्द से वो चीज़ें, दूसरी चीज़ें आपको याद आ जाती है तो ये मान के चलिए कि आप उन चीज़ों को कभी भूलने वाले नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, नोट्स बनाते समय आपको बचपन में जिस तरह से नकल करते हैं उस तरह से बिल्कुल भी नकल नहीं करनी। दूसरी बात ये होती है कि नोट्स बनाते समय ये होना चाहिए कि जो नोट्स आप स्वयं बना रहे हो वो केवल आपको ही समझ में आए। यानी कि नोट्स वो कहलाते हैं जो स्वयं समझ पाते हैं, दूसरे अपने नोट्स नहीं समझ पाते। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि अपन नकल कर रहे हैं या कोई किताब छाप रहे हैं, उस तरह से नहीं। आप नोट्स कैसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स किस तरह से बनाएं और स्वयं की ट्रिक से बनाएं। न तो किसी की ट्रिक चुरानी है आपको, न किसी ट्रिक पर आपको ध्यान देना है। अगर आप ट्रिक से भी नोट्स बना रहे हैं तो स्वयं की ट्रिक होना चाहिए, दूसरे के नहीं। क्योंकि स्वयं की ट्रिक्स रहेगी तो वही आपको एग्ज़ाम में याद आएगी, न कि दूसरे की। जैसे मैं बताता हूँ, 1-2 ट्रिक में बताता हूँ। जैसे 2 किताबें हैं, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो। अब दोनों किताबों के राइटर अलग अलग हैं, तो मुझे अब ये कंफ्यूज हो जाता है बहुत सी बार कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है और पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है। तो मुझे याद करने के लिए जैसे पृथ्वीराज विजय के पीछे जय है, तो जय से मैं बना सकता हूँ जय नायक में भी आगे जय है। तो इससे याद रहेगा कि पृथ्वीराज विजय का लेखक जय नायक है और बाकी बचा पृथ्वीराज रासो, उसका अपने आप जय नायक नहीं होगा क्योंकि उसमें जय नहीं है। तो उसका कौन होगा? दूसरा होगा, यानी चंद्रवर्धन। दूसरी ट्रिक मैं बताता हूँ जो मैं बनाता हूँ। इस तरह से आपको जो शब्द याद नहीं होता वो ये करना है। जैसे मुझे 4 उपवेद याद करने हैं, मुझे वेद तो याद है लेकिन 4 उपवेद याद नहीं है। तो जैसे ये स्वयं मेरी ट्रिक है, किसी की नहीं है। जैसे मैंने अपनी स्वयं की ट्रिक बनाई याद करने के लिए, जैसे शिव का धनुष, गांडीव
अर्जुन ने तोड़ा। ये मैंने याद कर लिया कि हाँ, शिव का धनुष अर्जुन ने तोड़ा, गांडीव, ठीक है। तो शिव से क्या बन गया, शिल्पवेद, ठीक है। धनुष से क्या बन गया, धनुर्वेद। और गांडीव से क्या बन गया, गंधर्ववेद। और अर्जुन से क्या बन गया, आयुर्वेद। यानी कि मुझे कन्फर्म याद रहेंगे कि ये चारों वेद है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है, तो मैं इन चारों को देख लूँगा, और जो नहीं रहेगा दूसरा को मैं टिक कर दूँगा। यानी कि नोट्स आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर जैसे आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद में आपको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये समझिए कि आपका ज़रूर टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन बाद में यही नोट्स आपके जब लास्ट की तैयारी रहेगी तो आपके टाइम में बहुत ही बचत करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपके टाइम को बाद में यह बहुत काम आएंगे। यानी कि अगर जिनको लगता है कि हम नोट्स से तैयारी कर सकते हैं, तो वो अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। फर्स्ट में आपको लगेगा कि हाँ, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आएगी तब आपके बहुत बड़ा सिलेबस रहेगा, तब ये नोट्स ही आपके एक रामबाण की भूमिका निभाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नोट्स आपको बिल्कुल संक्षिप्त, स्वयं की भाषा में, स्वयं के तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। और नोट्स बनाते समय ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो नोट्स बनाओ वो किसी भी तरह से बना सकते हो, केवल आपको पढ़ना है, दूसरों को नहीं पढ़ाना है। आपकी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप देना है। आप किसी भी तरह से आप अपना नोट्स बना सकते हो। तो आपको एक बात तो ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि नोट्स बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी पुस्तक का आप नोट्स बना रहे हो, जैसे मान लो कौन सी भी पुस्तक ले लेते हैं अपन, जैसे अपन ने ये पुस्तक ले ली, अब इस पुस्तक का अपन नोट्स बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जो जो चीज़ें अपन को याद नहीं है उन्हीं चीज़ों को नोट्स बनाइए। जो चीज़ें अपन को याद है उन चीज़ों का नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि नोट्स वही होते हैं जो चीज़ें अपन को याद नहीं होती। तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि नोट्स किस तरह से तैयार करें। एक दूसरा पक्ष ये होता है, दूसरे व्यक्ति ये भी सोचते हैं कि नोट्स बनाना बेकार है। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बिना नोट्स के सफलता अर्जित की है, लेकिन उनका जो परसेंट देखा जाए तो आपको वो 10 या 5% मिलेंगे। बाकी जितने बड़े एग्ज़ाम होते हैं या फिर छोटे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें नोट्स बहुत ही भूमिका तैयारी करता है। जैसे आपने बहुत से इंटरव्यू सुने होंगे, IAS के, IPS के, RS के, स्टेट सर्विस के बड़े बड़े, तो उनमें सभी ये कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी की। अगर आप किसी भी विद्वान से सलाह लोगे तो ये एक ही चीज़ बोलेंगे कि सेल्फ स्टडी कीजिए। और सेल्फ स्टडी करते समय आप इसे ध्यान रखें कि आप अपना जो स्वयं का नोट्स भी तैयार करते जाइए। अगर आप दूसरे के नोट्स बनाओगे तो आपको, मैंने फर्स्ट में जो कहानी बताई थी, वो आपके पोटली रहेगी, जो आपको हमेशा बोझ लगेगी। यानी कि अगर आपका समय वेस्ट हो रहा है फर्स्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपका समय ज़रूर बच जाएगा। तो ध्यान रखिए। अगर आपको नोट्स से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप नोट्स बनाएं। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको आवश्यकता है उनको भी भेज दीजिए। धन्यवाद।